देखो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इफ और अनलेस। इससे रिलेटेड 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, इसमें एक क्वेश्चन आता है और आप जानते हैं कि एक एक क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंसी रखता है एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम लोग जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इफ एंड अनलेस। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इफ और अनलेस में। पहला क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा जाता है, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। कहने का मतलब है कि आपको इफ को हटाना है और उसकी जगह पर किसका यूज करना है, अनलेस का यूज करना है। दूसरी चीज आती है बेटाओ, यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। कहने का मतलब है यहां पर आपको अनलेस हटाना है और किसका यूज करना है, इफ का। सीधे शब्दों में यदि हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अनलेस को हटाकर इफ लगाना है और इफ को हटाकर अनलेस लगाना है। अब इनके क्या रूल्स हैं वो हमें थोड़े से क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इफ का जो मीनिंग होता है बच्चों वो होता है यदि। क्या होता है? और अनलेस का जो मीनिंग होता है बच्चों वो होता है यदि नहीं। कहने का मतलब है जब इसमें नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें इफ प्लस नॉट दोनों ही इंक्लूड रहते हैं। किसमें? अनलेस में। इसमें इफ भी होता है और नॉट भी होता है। ठीक है, तो इफ का मतलब होता है यदि और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, आई मीन इफ प्लस नॉट। अब यहां मैं एक चीज लिख रहा हूं, यहां पर मैंने एक नोट लगाया है और मैं यहां लिख रहा हूं कि अनलेस को जब भी हम हटाएंगे बच्चों क्वेश्चन में से, तो हमें उसमें इफ प्लस नॉट लगाना होगा बच्चों। क्या लगाना होगा? या कहीं पर हमें अनलेस का यूज करना है। किसका यूज करना है? अनलेस का यूज करना है। तो फिर हमें इफ प्लस नॉट हटाना होगा। जैसे कोई सेंटेंस दे दिया हमें और उसमें इफ प्लस नॉट दिया गया और हमसे कहा है कि आपको अनलेस का यूज करना है, तो जब आप अनलेस का यूज करेंगे तो आप इफ प्लस नॉट में से नॉट को भी क्या कर देंगे, साथ के साथ हटा देंगे। और जब आप नॉट हटाएंगे तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनमें आपको विशेष ध्यान रखना है। कौन कौन सी होती है? यदि डू नॉट प्लस V1 दे दिया जाए, डज नॉट प्लस V1 दे दिया जाए या डिड नॉट प्लस V1 दे दिया जाए, तो आपको यह ध्यान रखना है कि डू नॉट प्लस V1 में से जैसे आप नॉट हटाएंगे तो इस डू की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, तो आपको V1 में चेंज करना है। यदि डज नॉट प्लस V1 दिया गया है तो आप V1 प्लस S या ES में इसको चेंज कर सकते हैं। और यदि डिड नॉट प्लस V1 दिया गया है तो आप इसको किस में चेंज कर सकते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। तो अब इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चंस देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको हम लोग वन बाय वन करके अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखेंगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आप, यूज अनलेस। किसका यूज करना है बच्चों? अनलेस का यूज करना है। इन प्लेस ऑफ इफ, किसके स्थान पर? इफ के स्थान पर। कहने का मतलब है इफ को हटाना है और क्या लगाना है बच्चों, हमें अनलेस लगाना है। यहां देखो, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। जब हम इसका बनाएंगे बेटा आंसर, तो इफ को हटाकर आपको क्या लिख देना है बच्चों, अनलेस। लिख दिया आप लोगों ने। इसके बाद अनलेस यू। अब यहां आप समझेंगे बेटा डू नॉट वर्क हार्ड। आप जानते हैं बेटाओ कि जब हम इफ को हटाएंगे अनलेस लगाते समय तो नॉट को भी क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। जब नॉट को हटा देंगे बेटा तो डू का कोई मतलब नहीं रहा। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि यदि डू नॉट प्लस V1 दिया गया है तो नॉट को हटाने के बाद हम सीधा क्या लिख देंगे, V1। तो V1 क्या है बेटा यहां पर, वर्क। अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, उसके बाद क्या लिख दोगे आप, यू विल फेल। यदि आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इफ ही डज नॉट टेक अ टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। इसका जब आंसर बनाएंगे, इफ को हटाकर आप क्या लगा देंगे बच्चों, अनलेस। ही, नॉट को हटाएंगे, डज का कोई मतलब नहीं रहा बेटा, तो डज नॉट प्लस V1 किस में बदल जाएगा, V1 प्लस SES में। तो क्या हो जाएगा, टेक्स अ टैक्सी, कोमा क्या लिख देंगे, ही विल मिस द ट्रेन। ही विल मिस द ट्रेन। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट। फिर इफ को हटा देंगे और क्या लगा देंगे बच्चों हम लोग यहां पर, अनलेस यू। अब यहां देखो बेटा डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट प्लस V1 नहीं आ रहा है, यहां पर आर नॉट आ रहा है। तो नॉट को हटाने के बाद आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए हम यहां लिख देंगे अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू विल नॉट स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द
ट्रूथ। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनलेस नॉट और नेगेटिव वर्ड, ये क्या फॉर्मूला है। आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी हम अनलेस लगाते हैं, अनलेस को यूज करते हैं, तो सेकंड जो सेंटेंस होता है उसमें या तो कोई नेगेटिव वर्ड आना चाहिए जो वहां पर नेगेटिविटी को शो करता हो, नहीं हो तो फिर हमें क्या लगाना होगा बच्चों, नॉट लगाना होगा। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, इफ यू वर्क प्रॉपर्ली यू विल सक्सीड। इफ को हटाकर हम क्या लगा देंगे बच्चों, अनलेस यू वर्क प्रॉपर्ली यू विल। अब देखो बच्चों यहां हमें नोट लगाना होगा, क्यों, क्योंकि यहां पीछे नेगेटिव वर्ड नहीं दिया गया है और अनलेस में हमेशा नोट छिपा हुआ रहता है, हिडन होता है। क्योंकि यदि हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे अनलेस यू वर्क प्रॉपर्ली, यदि आप जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे, यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाएंगे, तो गलत हो जाएगा ना सेंटेंस, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हमें यहां पर क्या लगाना होगा, नॉट लगाना होगा। आफ्टर दैट जो है ये सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इसका मतलब हो गया कि यदि आप नियमित तौर पर वर्क नहीं करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। सेकंड वाले को बनाओगे आप तो इफ को हटाकर आप क्या लगा दोगे बच्चों, अनलेस यू प्ले वेल यू विल। नॉट लगाओगे या नहीं लगाओगे बताओ, लगाएंगे। तो हम यहां क्या लिख देंगे, यू विल नॉट विन द मैच। यदि आप अच्छे तरीके से नहीं खेलेंगे तो आप मैच नहीं जीतेंगे। इसीलिए हम लोगों ने यहां पर पीछे क्या लगाया, नॉट लगाया। तो इसमें ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है बच्चों, यदि आप अनलेस से जोड़ते हैं तो बाद में या तो नॉट या नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन है, यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस को हटाकर हमें क्या लगाना है, इफ लगाना है। तो यहां पर हम अनलेस को हटाकर क्या लगा देंगे, इफ यू। अब आप जानते हैं बेटा जो अनलेस होता है इसमें इफ प्लस नॉट हिडन होता है। क्या होता है, इफ प्लस नॉट। तो हम लोगों ने अनलेस की हटाकर इफ तो लगा दिया, यहां हमने लिख दिया यू। अब रन जो है बेटा V1 है, कौन से टेंस में आती है बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। किसमें आती है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डच। तो यहां पर यू के साथ हम क्या लगा देंगे, डू नॉट रन फास्ट। तो क्या हो गया बताओ, इफ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। तो कहने का मतलब है कि यदि आप तेज नहीं दौड़ेंगे तो आप ट्रेन को क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। इसको अनलेस को हटाकर आप क्या लिख दोगे, इफ यू वर्क। V1 है, कौन से टेंस में आती है बच्चों बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डच। यहां पर आप यू के साथ क्या लगा देंगे, डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, यू विल फेल। इसका मतलब हो गया बच्चों कि यदि आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने जो है आज इफ और अनलेस को कवर किया है। हम बाकी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। यदि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आप लोगों को दी है, यदि आपको सही लगी हो और आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।